मैं इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हूँ और आपको आज एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को लेकर चलूंगा। आप सुन रहेंगे ये जानकर शायद आज तक आपको इस इतिहास के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हमारा जो मेजर बॉब खतिंग जी, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन से हमारा जो तवांग जगह इंडिया का पर when we press, जब हम प्रेस करेंगे यहाँ से एयर रिलीज हो। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सीमाओं से परे जाकर राष्ट्र की एकता और गौरव के प्रतीक बन गए हैं। ऐसे ही एक महान सपूत थे मेजर रालिंग नाव बॉब खातिंग। 8 फरवरी 1912 को मणिपुर में जन्मे मेजर खातिंग पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदाय से ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने वाले पहले अधिकारियों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन पर मेजर खातिंग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर तवांग को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। उनकी इस वीरता और दूरदर्शिता ने न सिर्फ सीमाओं को सुरक्षित किया बल्कि पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्र की मुख्य धारा से भी जोड़ा। उनके अदम्य देशभक्ति और कूटनीतिक क्षमता का सम्मान करते हुए उन्हें बाद में भारत का म्यांमार में राजदूत नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारतीय कूटनीति को नई दिशा दी। उनकी विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रालिंग नाव बॉब खातिंग स्मरणार्थ म्यूजियम ऑफ वैलर का उद्घाटन किया था। यह संग्रहालय राष्ट्र सेवा और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला ने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। स्वागत है अमरुजाला.com में। मैं इस समय अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हूँ और आपको आज एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को लेकर चलूंगा। आप सुन रहेंगे ये जानकर शायद आज तक आपको इस इतिहास के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। मेजर बॉब खातिंग इतने बड़े देशभक्त जिनके कारण आज ये तवांग भारत में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उन्होंने जो कुछ किया, आज उनके नाम पर तवांग में एक मेमोरियल है। उसको दिखाऊंगा और आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि तवांग भारत का हिस्सा कैसे बना। मैं अभी एक छोटी सी बातचीत करते रहूंगा। मेजर बॉब खतिंग जी, ये संग्रहालय मेजर बॉब खतिंग जी के लिए श्रद्धांजलि है, जिन्होंने दुर्गम रास्ता में हमारा तवांग में आकर हमारा जो भारत की संप्रभुता को मजबूत किया। इसका उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। फिर इसका जब उद्घाटन करते समय उनकी जो फैमिलीज भी आएगी, काफ़ी सारा फैमिलीज आएगा। तो और भी फैमिली के नाते जो हमारा यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी और जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, वो सभी इस उद्घाटन पे शामिल हुएगी। तो ये जो अभी इनको ये मीडिया के तौर पे मैं काफ़ी इनको प्रमोट करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा आदमी है, ऐसा बहुत सारा मीडिया है जो यहाँ इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो एक्चुअली सोचा जाए तो हमारा जो मेजर बॉब खातिंग एक हीरो से हमारा तवांग के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो म्यूजियम है मेजर बॉब खातिंग जी की श्रद्धांजलि, इनकी लिए श्रद्धांजलि सीधे ये म्यूजियम जो अपना बनाने का महत्वपूर्ण यही। तो ये सभी जो 4 भागों में आपको 4 गैलरी मिली, तो वो सभी गैलरी जो यहाँ पे आपको क्रॉस कर भी दिया हो, ये कि प्रेस किया। मेजर बॉब खातिंग जी जो एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे, वो डिप्लोमेट पे थे, विजनरी भी। उनका सबसे बड़ा क्रूशियल रोल हमारा तवांग के लिए था। तो उन्होंने 1951 में हमारा तवांग में आकर जो हमारा तवांग जगह है, उन्होंने इंडिया का पार्ट बनाया। उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फॉर्म किया। तो 1951 से पहले हमारा जो यहाँ तवांग पे है, जो टिबेटन्स यानी कि तिब्बती, वो शासन चलाता था। मेजर बॉब खातिंग जी भी तंगकुल नागा ट्राइब से बिलोंग करते थे।
तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड पोएट्री, इसीलिए उन्होंने एक टेंपल एंथेम जो उन्होंने कंपोज किया। तो ये है उनका जो यंगर सन, उनका नाम है डोरलांग खतिंग। ये रिसेंटली जो झारखंड है वहाँ से वाइस चांसलर रिटायर्ड है। ये शेरवानी उन्होंने 1957 में जब पद्मश्री अवार्ड रिसीव किए थे उस समय ये शेरवानी पहन रहे। ये नागालैंड का एक ट्रेडिशनल हैट है। तो ये जब 1950 में वो असम रेजिमेंट के एज ए कैप्टन रैंक के थे उस समय का उनका आर्मी ड्रेस है 1950। वो फिशिंग के लिए काफी इंटरेस्टेड है, तो ये उनका कुछ लाइक फिशिंग मेमोरियल चीज। ये जो फ्रेम है जब उन्होंने पद्मश्री अवार्ड रिसीव किए थे तो उस समय उनके कलीग्स एंड उनके स्टाफ ने एज ए एप्रिसिएशन के थ्रू पे ये एक फ्री उनके लिए डेडिकेट किए थे। और ये यहाँ के जो तिब्बती यानी कि टिबेटन्स हेड है, ये टिबेटन जो ऑफिशियल का ड्रेस है, हम लोग जिनका नाम छुपा के नाम से भी जाना जाता। 14 फरवरी 1951 में जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो भारत का तिरंगा, उन्होंने यहाँ पे परमानेंट हमारा जो तवांग जरा उन्होंने फहराई। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थ्रू जियो पॉलिटिकल इनको मैसेज मिला कि हमारा जो तवांग जगह है वहाँ पे जल्द से जल्द एक ऐसा बंदा को चुनना है कि वहाँ पे जाके हमारा जो तवांग पे एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पे भारत सरकार वहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है वही तुम रहा है। ये है मैप पॉइंट है। तो तवांग तो ऑलरेडी हमारा मैप पॉइंट लाइट अंदर ही। ये है बोबला गिले तिब्बत। ये इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल जब देश आजाद हुए थे उस समय उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल भी दिए। ये है मेजर वॉकर दिन जी के होना हुआ 1962 में अक्सर जो चाइनीज ने कब्जा किया था। यहाँ पे भी आए थी जो यहाँ से एक्चुअली उनका तवांग पे सबसे पहले एंटर था 1962। वो यहाँ चलते चलते यहाँ से कब्जा करते करते जो असम बॉर्डर यानी कि पलिकुम जो आपका चिकिम पोसो वहाँ तक आए रहे जो चाइनीज है। फिर उन्होंने आगे बढ़ना था लेकिन भी जो हमारे इंडियन मिलिट्री थे वो फिर वहाँ से बढ़ते आए। फिर तो खामा करना पड़ा। 31 अक्टूबर 1962 to 23 नवंबर 1960 उस समय प्रेस कवरेज यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें कुछ मैसेज मिलता था इन जो वार भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ये सभी जो हीरोज है ये सभी ने हमारे जब 1962 वार में अपना लाइफ सेक्रीफाइस की। ये सभी कुछ मूवीज के पोस्टर्स यानी कि जो 1962 वार से रिलेटेड कुछ मूवीज के पोस्टर्स। ये जितने भी रेजिमेंट्स है टोटल इनमें कुछ 6 रेजिमेंट्स को, तो ये सभी रेजिमेंट्स ने 1962 युद्ध पे पार्टिसिपेट किए। तो ये है हमारा तवांग के ट्रेडिशनल लोकल गैलरी यानी कि मोनपा ट्राइब, यहाँ का जो ट्राइब है मोनपा। ये यहाँ के जो ये सभी जो यहाँ के तवांग के जो लोकल ड्रेसेस है ट्रेडिशनल, ये लड़कियाँ पहनता है, ये इनका नाम शिंका है। ये जो लड़के पहनते हैं, ये जो तिब्बती की ड्रेस है इसलिए मैं क्या होता। ये है चक्की जो आजकल भी हमारा यूज किया जाता है। तो ये हमारा लोकल हैक्सो। फिर वो है बैम्बू बोटल्स जो आजकल भी यूज किया जाती है। तो ये सभी जो कुछ हमारे जैसे ग्लास मॉफ्स कटिंग के लिए कुछ चीज। ये हमारा जो स्किन एक ये प्रेयर एयर प्रेशर जैसे कि जो याक हर्डर्स और काउ हर्डर्स मोस्टली वो यूज करते हैं। लाइक आपको मैं थोड़ा फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ से एयर इनपुट होता है, फिर जब जब हम प्रेस करेंगे यहाँ से एयर रिलीज हो, यानी कि जो हिंदी में खुखला भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेजर टॉप कटिंग के कारण आज तवांग भारत में पूरा इतिहास देखा आपने। किन कठिन परिस्थितियों में, किन हालातों में टॉप कटिंग को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मार्गदर्शन किया और उन्होंने उनके मार्गदर्शन पर पूरा काम किया, तब जाकर आज तवांग भारत में है। इस इतिहास में बहुत कम लोग जानते। आपको जब भी मौका मिले जरूर एक बार आकर यह देखिए। तवांग से मैं अर्जुन, अमर उजाला.com से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।